हमारे साथ आरजेडी से राज्यसभा सांसद संजय यादव जी खास बातचीत के लिए मौजूद है। बिहार के भीतर एसआईआर चल रहा है, जिसको लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा गर्म है। इनसे हम समझते हैं कि क्या इनका मुद्दा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने तमाम सियासी दलों को चिट्ठी लिख दी है इस मसले पर। क्या रणनीति आपकी आगे रहने वाली है इसको लेकर? देखिए, हमारी रणनीति स्पष्ट है। जिस हिसाब से केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग पिछले दरवाजे से लोकतंत्र पे हमला कर रहा है जी। मतदाताओं को उनके मत के अधिकार से वंचित करने की एक ये साजिश है, एक ये सिनिस्टर डिजाइन है। चुनाव से 2 महीने पहले आप अचानक मतदाता सूची पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की आप ये लेके आते हैं स्कीम, और इसमें आप सब मतदाताओं को छांटना चाहते हैं जो कि उनके पक्षधर नहीं हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं है। जो इनका उद्देश्य है वो स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है धरातल पे कि ये क्यों काटना चाहते हैं किसी के नाम। अब कल आप चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज देखेंगे, उन्होंने कहा है कि 95.93% मतदाता उनके जो नाम है सूची में अपलोड हो गए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इसमें 70% में BLOs गए नहीं हैं, उनका कोई भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, किसी का फिजिकल विजिट नहीं हुई है। और वो फिजिकल विजिट का कितना कंफर्मेशन है वो चुनाव आयोग बताए। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। ये तो कितने आपके मीडिया हाउसों ने अखबारों ने भी छापा है, चैनलों ने भी, और यूट्यूबर्स ने भी चलाया है। भाई, हमारे कितने जानने वाले हैं। आप रैंडम BLO की सूची चुनाव आयोग की वेबसाइट पे है, आप उन BLOs को फोन करके पूछ लीजिए। BLO का कोई दूसरा BLO जो जहाँ वो रजिस्टर्ड पंजीकृत वोटर है, वहीं उसका कोई दूसरा BLO बिना हस्ताक्षर के डाल रहा है। कितने विजुअल चले हैं, BLO जा रहे हैं। मतलब आपको समझते 15 दिन में 8 करोड़ लोगों का कैसे वो डाल देंगे? तो ये कम्प्लीटली आईवॉश है। हमें इस SIR से प्रॉब्लम नहीं है, हमें इनके टाइम जो इन्होंने दिया है, जो चुना है, और इनकी जो टाइमलाइन की 25 दिन में पूरा कर देंगे, उससे हमें शिकायत है। लेकिन क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब इसमें चुनाव आयोग की अपनी गाइडलाइन है कि अगर आपका फॉर्म अपडेट हो रहा है तो आप मुझे एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप देंगे, एक पावती देंगे कि आपका फॉर्म मैंने लिया। चुनाव आयोग को चुनौती के साथ कह रहा हूँ, पूरे बिहार में अगर 2% लोगों को भी मिला हो पावती, एक्नॉलेजमेंट स्लिप की आपका फॉर्म जमा कर लिया, तो जाइए, जो कहें वो करेंगे। नहीं मिला है, हमारे भी तो रजिस्टर्ड BLAs हैं, सब पे प्रेशर है। लोग बोलते हैं कि भैया हमको तो प्रेशर आ रहा है, डाल रहे हैं ऐसे। लेकिन अब जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, जो एक उन्होंने टारगेट ले रखा है कि इतने वोटों को, इतने मतदाताओं को हम छाटेंगे, और इन जगह से, इन बूथ और इन विधानसभाओं से छाटेंगे। लेकिन बिहार के लोग बहुत सतर्क हैं, सचेत हैं, सावधान हैं। जिस दिन किसी का सूची से नाम कटेगा, उस दिन इनको एहसास होगा कि ये क्या काम कर रहे हैं। अभी तो इनको लग रहा है कि सब लोग खाली हल्ला कर रहे हैं। नहीं, एक एक कार्यकर्ता जागरूक है, एक एक मतदाता जागरूक है। लेकिन लोग भूखा रह लेगा, लेकिन अपने मत का हनन और उसकी चोरी नहीं होने देगा कि उसका कोई भी नाम काट देगा। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि हम शुद्ध मतदाता सूची चाहते हैं। चुनाव आयोग अभी जनवरी में 25 जनवरी की जो पब्लिश किया था चुनाव आयोग ने, जो रेगुलर समरी रिवीजन होता है, वो तो 12 माह चलता है। तो उसमें जनवरी में आपने पब्लिश की है, तो आपको 6 महीने पहले वो काम शुरू करना चाहिए था ना। आप तुरंत चुनाव से 2 महीना पहले कर रहे हैं, तो उसकी जो मंशा है उस पर तो हमें शंका है ना। आप 2 महीने में खाली कंप्यूटर पे बैठ के, तो आपको बिहार भी जाने की जरूरत नहीं थी, तो आप दिल्ली यहाँ 100-2,000 कंप्यूटर रख देते और यहीं से उनको डाउनलोड करते, यहाँ 1000 सिग्नेचर मार के डाल देते। आपको बिहार की भी क्या जरूरत थी? तेजस्वी यादव जी ने चिट्ठी लिखी है सियासी दलों को, क्या है उस चिट्ठी में? चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से लोकतंत्र और संविधान की हत्या करना चाहती है। जो गरीब का मत का अधिकार है उसको छीनना चाहती है, उसकी चोरी करना चाहती है। संसद में भी इस मामले को आप लोग उठा रहे हैं? संसद में अभी भी हमने इसी मामले को उठा के वॉकआउट किया राज्यसभा से। आगे भी करते रहेंगे इस मुद्दे पर? बिल्कुल, किसी की मनमानी थोड़ी चलने देंगे। जब तक चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से नहीं होगी, अगर आप गरीब का, दलित का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक का अपनी सहूलियत के हिसाब से नाम काटेंगे, तो कैसे होगा? फिर तो ये लोकतंत्र ये खाली एक ढांचा रहेगा, ये तो ईंटों की इमारत रहेगी। जिंदा लोग कहाँ बैठेंगे यहाँ फिर? थैंक यू सो मच। हमारे साथ संजय यादव जी थे, संसद भवन से। मोहित राज दुबे, नजर दिल्ली।